हेलो डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 6 जो कि है मटेरियल्स अराउंड अस के इम्पोर्टेंट इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ भी सकते हैं और साथ में इसकी सॉल्व्ड एनसीईआरटी एक्सरसाइज। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज, इसमें आपसे पूछा गया है स्टूडेंट्स कि क्या जो हम पेपर लाइक मटेरियल है उसको यूज कर सकते हैं कुकिंग यूटेंसिल्स को बनाने में। ओके, सो यू विल राइट paper like materials cannot be used to make cooking utensils because they are not heat resistant, मतलब वो हीट को टॉलरेट नहीं कर सकते ज्यादा टाइम के लिए। सेकंड है they cannot be reused, उनको हम बार बार यूज नहीं कर सकते अगर हम पेपर लाइक मटेरियल से खाना बनाने के बर्तन बनाते हैं तब। ओके, एंड लास्ट थर्ड पॉइंट इज they can turn food toxic after heating, गरम अगर मान लो वो हीट को टॉलरेट भी कर गए फिर भी वो क्या करेंगे, कोई टॉक्सिक मटेरियल हमारे फूड में ऐड कर देंगे जो हमारे लिए डेंजरस होगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 इज वाटर ट्रांसपेरेंट, क्या पानी जो है वो पारदर्शी है? तो यू ऑल नो कि यस, वाटर इज ट्रांसपेरेंट। अब क्वेश्चन इज कैन इट बी मेड ओपेक, क्या हम जो पानी है उसको अपारदर्शी मतलब ओपेक बना सकते हैं? तो यू कैन मेक वाटर ओपेक बाय, क्या ऐड कर देंगे आप उसमें? मड डाल दो, मिल्क डाल दो या फिर कोई भी डाई, जैसे उजाला जो नील होता है वो डाल सकते हैं, तो वो क्या बन जाएगा, ओपेक बन जाएगा, उससे आर पार फिर नहीं दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 3 इज डज एवरीथिंग यू पुट इन वाटर डिसअपियर, कि आप कोई भी चीज पानी में डालते हो तो वो गायब हो जाती है? तो यू विल आंसर नो, नॉट एवरीथिंग वी पुट इन वाटर डिसअपियर्स। क्यों? क्योंकि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मटेरियल्स होते हैं। फर्स्ट इज सॉल्युबल, मीन्स एनी मटेरियल, कोई भी सब्सटेंस या मटेरियल, इन दोनों में से आप मटेरियल लिख सकते हो या फिर सब्सटेंस लिख सकते हो एग्जाम में। विच डिजोल्व इन वाटर एंड मिक्स विद इट कंप्लीटली, जो वाटर में डिजोल्व हो जाए और कंप्लीटली मिक्स भी हो जाए उसको बोलते हैं सॉल्युबल सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल क्या आएंगे इसके? नमक, ठीक है, मीन्स सॉल्ट, शुगर, हनी या फिर विनेगर जिसको हम सिरका बोलते हैं हिंदी में। इनसॉल्युबल में आएगा बच्चों एनी मटेरियल्स और सब्सटेंसेस विच डिजोल्व इन वाटर, वो पानी में डिजोल्व कर दिए बट नॉट कंप्लीटली मिक्स विद इट, डिजोल्व तो हो गए उसमें, पानी में चले गए बट उसके साथ कंप्लीटली मिक्स नहीं होते। एग्जाम्पल क्या आएंगे? चॉक पाउडर, सॉ डस्ट, सॉ डस्ट होता है लकड़ी का बुरादा, सैंड मतलब रेत, ऑयल एटसेट्रा। नेक्स्ट इज आर देयर एनी प्रॉपर्टीज विच कैन बी शोन बाय ऑल मटेरियल्स, क्या कोई ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, कोई ऐसे गुण हैं जो सारे के सारे मटेरियल शो करते हैं? इफ यस, व्हाट आर दोज? सो यू विल राइट मास एंड वॉल्यूम आर 2 प्रॉपर्टीज। ओके, दीज आर शोन बाय ऑल द मटेरियल्स, चाहे वो सॉल्युबल है चाहे नहीं है। सो फर्स्ट आएगा स्टूडेंट्स मास। सो मास होता है द अमाउंट ऑफ मैटर और स्टफ इन अ मटेरियल, एक मटेरियल में कितना मैटर है या फिर स्टफ है उसको बोलते हैं मास। और याद रखना स्टूडेंट्स, एसआई यूनिट ऑफ मास इज ग्राम एंड किलोग्राम। क्लियर? उसके बाद आता है हमारे पास वॉल्यूम, द स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ मटेरियल, क्या होता है वॉल्यूम? स्पेस ऑक्युपाइड बाय मटेरियल, और इसका एसआई यूनिट होता है, एसआई का मतलब होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, तो यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब। क्लियर? अब आते हैं एक्सरसाइज के जो हमारे मेन क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट है व्हाट यू हैव टू डू, आपको विजिट करना है अपनी किचन का और ऑब्जर्व करना है कि कैसे आपके पेरेंट्स ने जो खाने पीने का सामान है उसको ऑर्गेनाइज किया है। तो आप स्टूडेंट्स से ये क्वेश्चन है कि क्या आप कोई और बेटर सॉर्टिंग मेथड, सॉर्टिंग मतलब उनको अरेंज करने का मेथड बता सकते हो? तो यू विल राइट इन अ किचन वेरियस एडिबल्स आर ऑर्गेनाइज्ड बाय कैटेगरीज, लाइक हम कैसे अरेंज करते हैं अपने घर के किचन में? पल्सेस, स्पाइसेस, स्नैक्स, दालें हो गई, ठीक है, मसाले अलग रखते हैं, स्नैक्स को अलग रखते हैं। Okay, so a better sorting method could be used to organize them on the basis of their use, कि उनका यूज कैसा है, मतलब डेली यूज हो रहे हैं या फिर 2 days आफ्टर 3 days के बाद, या और साथ में उनकी शेल्फ लाइफ कितनी है, वो कितना ड्यूरेशन तक जो है वो चलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डेली यूज आइटम्स को आप अलग रख सकते हैं, जैसे सॉल्ट, शुगर, ये नमक, चीनी, चाय पत्ती जो है या फिर ऑयल है, ये डेली यूज होते हैं तो उनको अलग कर दिया। फिर पेरिशेबल आइटम्स, पेरिशेबल जो मतलब जो जल्दी खराब हो जाती हैं, जिनकी जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं होती, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को अलग कर दिया। लॉन्ग शेल्फ लाइफ आइटम जो है जैसे साबुन है या पल्सेस है उनको आप अलग से रख सकते हो। स्नैक्स एंड रेडी टू ईट आइटम्स, जो आपके स्नैक्स हैं लाइक रोस्टेड चना या ड्राई फ्रूट्स, उनको आप सेपरेट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2,
अनस्क्रैम्बल द लेटर्स। आपको क्या स्टूडेंट्स, आपको अनस्क्रैम्बल वर्ड यहाँ पे वर्ड दिए हुए हैं। अनस्क्रैम्बल का मतलब क्या करना पड़ता है आपको, उनको जो आगे पीछे ये अल्फाबेट होते हैं उनको सही से अरेंज करके आपको एक जो करेक्ट वर्ड है उसको बनाना पड़ता है, और साथ में आपको उनकी प्रॉपर्टी से भी मैच करना है। ओके, सो जहाँ पे आपको ट्री मेट गिवन होगा यू विल राइट मैटर देयर, वो है मैटर, और मैटर की प्रॉपर्टीज क्या है, ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। ये मैटर इतना इंपॉर्टेंट है, आपको हर क्लासेस में भी मिलेगा। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास उसको बोलते हैं मैटर, हिंदी में इसको पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, और दूसरे वाला जो है ये वाला ULSB जो भी है ये इट इज सॉल्युबल, उसका बनेगा सॉल्युबल। सॉल्युबल की प्रॉपर्टी क्या है, मिक्स कंप्लीटली इन वाटर। नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंट, ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन थ्रू इट। ट्रांसपेरेंट जैसे वाटर है उसके आर पार हम देख सकते हैं। ओके, एंड लास्ट वन इज लस्टर। सो लस्टर जो होती है वो होती है शाइनी सरफेस। ठीक है, चमकदार सरफेस। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं आप। थर्ड क्वेश्चन में यू आर आस्क्ड दैट द कंटेनर्स विच आर यूज टू स्टोर मटेरियल्स इन शॉप। जनरली जो दुकानें हैं या फिर घरों में जो कंटेनर हम यूज करते हैं ना मटेरियल को स्टोर करने के लिए, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो आपको रीजन देना है कि वो ट्रांसपेरेंट क्यों है। ठीक है, सो यू विल राइट ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स आर प्रेफर्ड एज इट इज इजी टू सी द मटेरियल इनसाइड विदाउट ओपनिंग द लिड। मतलब बिना ढक्कन खोले हमें ट्रांसपेरेंट मटेरियल अगर है तो क्लियरली विजिबल होता है कि इसके अंदर है क्या। इट हेल्प्स इन, उसकी हेल्प क्या होती है बच्चों, एंश्योरिंग द फ्रेशनेस ऑफ फूड, कि हमें ना ये दिखता रहता है सामने से कि फूड जो है वो फ्रेश हो रहा है, वो खराब तो नहीं हो रहा। सेकंड है मॉनिटरिंग द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, कितना क्वांटिटी में वो बचा हुआ है वो भी हमें क्लियरली दिख जाएगा अगर ट्रांसपेरेंट होगा तो। And third one is identifying the material without reading their name or opening the lid. बिना किसी का नाम पढ़े हम बता सकते हैं कि इसके अंदर कोई दाल है या फिर मसाला है बिना ढक्कन खोले। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, साथ में अगर कोई फॉल्स है तो उसको करेक्ट भी करना है कि वो फॉल्स क्यों है। फर्स्ट है वुड इज ट्रांसलूसेंट। अब अगर आप बच्चों को याद होगा तो हमने स्टडी किया था ना, ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके आर पार देख सके, ओपेक मतलब बिल्कुल नहीं देख सके, और ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है जिसके आर पार हम हल्का हल्का धुंधला सा हमें दिखता है। अब वुड को ट्रांसलूसेंट बोल रहे हैं और ग्लास को ओपेक बोल रहे हैं, तो ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि जो वुड है बच्चों वो ओपेक है, उसके आसपास हमें नहीं दिखता, और ग्लास जो है वुड के आर पार नहीं दिखता, और ग्लास जो है वो ट्रांसपेरेंट है, तो ये फर्स्ट वाला फॉल्स है। सेकंड है जो एल्युमिनियम फॉयल है हैज लस्टर, उसमें चमक होती है जबकि इरेजर में नहीं होती, तो ये ट्रू है। ठीक है। थर्ड इज जो शुगर है वो पानी में डिजोल्व हो जाती है जबकि जो लकड़ी का बुरादा मतलब सॉ डस्ट है वो नहीं डिजोल्व होती, तो इट इज ट्रू, ये सच है। ठीक है। और फोर्थ है एन एप्पल इज मैटर। एप्पल जो है, ठीक है, जो आप बच्चों को पसंद भी होता है, वो मैटर है। क्यों? बिकॉज इट ऑक्यूपाइज नो स्पेस। अब भाई जब नो स्पेस ही बोल दिया, मैटर की तो प्रॉपर्टी ही है कि वो उसका स्पेस भी वो ऑक्यूपाई करेगा और मास भी होगा, तो ये फॉल्स है। क्लियर। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। आप लोगों ने बच्चों ने बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की चेयर नोटिस की होंगी। कुछ जो है वो लकड़ी की बनी होती हैं, कुछ लोहे की होती हैं, कुछ प्लास्टिक की होती हैं, कुछ बांस की होती हैं, है ना, खासकर जो हमारे पार्क और लॉन में होती हैं। कुछ जो है वो सीमेंट की बनी होती हैं या फिर स्टोन्स की। तो आपके पास जो फॉलोइंग डिजायर्स हैं, तो अब आप ये मटेरियल तो आपको गिवन है, अब आपको जो चाहिए उसमें आप कौन सा मटेरियल यूज करोगे वो आपसे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है। मान लो आपको यू चिल्ड्रन नीड अ चेयर दैट इज having the property of hardness. हार्डनेस की प्रॉपर्टी होगी तो यू विल मेक देम विद वुड, आयरन या सीमेंट से हम बनाएंगे। अगर लाइट वेट हमें चेयर चाहिए देन वी यूज प्लास्टिक और बैम्बू मतलब बांस। अगर डज नॉट फील वेरी कोल्ड इन विंटर, जैसे आजकल अगर सीमेंट की चेयर पे बैठ जाओ तो क्या होगा, यू विल फील वेरी कोल्ड ना, तो अगर ऐसी चेयर चाहिए जिससे हमें सर्दियों में ठंड ना लगे, ठंड फील ना हो, तो यू विल मेक देम विद वुड और बैम्बू। एंड फोर्थ वन इज जिनको हम आसानी से साफ कर सकें, रेगुलरली क्लीन कर सकें, तो उनको हम बनाएंगे प्लास्टिक से। ओके। क्वेश्चन नंबर 6 इज यू नीड टू हैव कंटेनर्स। आपको ना कंटेनर चाहिए, किसके लिए? एक में आपको फूड वेस्ट इकट्ठा करना है, दूसरे में आपको टूटा हुआ कांच इकट्ठा करना है, थर्ड वाले में आपको कोई वेस्ट पेपर इकट्ठा करना है। तो इन तीनों के लिए जो आप कंटेनर बनाएंगे उसके लिए आप क्या क्या मटेरियल रिक्वायर आपका होगा, तो यू विल राइट फर्स्ट है स्टूडेंट्स फूड वेस्ट। तो फूड वेस्ट अगर हमें इकट्ठा करना है देन वी यूज अ प्लास्टिक और मेटल कंटेनर, बट सबसे जरूरी है कि वो विद अ लिड, ढक्कन के साथ होना चाहिए। ठीक है।
इट शुड बी इजी टू क्लीन, आसानी से हम उसे साफ कर पाए, एंड क्रोजन रेजिस्टेंट, मतलब उसको जंग भी आसानी से ना लगे। ओके, सेकंड है ब्रोकन ग्लास। तो ब्रोकन ग्लास होता है टूटा हुआ कांच। अगर वैसा इकट्ठा करने के लिए हमें कंटेनर चाहिए तो उसके लिए हमें अधिक प्लास्टिक और मेटल कंटेनर यूज करना पड़ेगा, और इतना ध्यान रखना पड़ेगा it should be able to prevent injury। टूटे हुए कांच से चोट लगना बहुत आसान होता है, तो इंजरी को वो रोक सके, एंड शुड बी ड्यूरेबल, और टिकाऊ भी हो। ठीक है, थर्ड इज वेस्ट पेपर। सो अ लाइट वेट प्लास्टिक और कार्डबोर्ड कंटेनर हम यूज कर सकते हैं, जो कि इट शुड बी इजी टू कैरी, जिसको ले जाना भी इजी हो। सेवंथ क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। एयर इज ऑल अराउंड अस। हवा हमारे आसपास है, हर जगह है, पता है आपको, है ना, पर हमें क्या है, आसपास तो है बट हम उससे छुप नहीं पाते एक दूसरे से, हमें सामने बिल्कुल क्लियर दिखता है एयर में। जबकि अगर वुडन डोर हमारे सामने आ गया तो वुडन डोर के बैक साइड में कौन है वो हमें विजिबल नहीं होता। तो इसका आपको ऑप्शन दी है बुक में, उनमें से आपको करेक्ट रीजन फाइंड आउट करना है। तो यू विल चूज करेक्ट ऑप्शन इज, नंबर उसका कुछ भी हो बट आपको बस ये क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट कि जो एयर है वो ट्रांसपेरेंट है, सो वी कैन सी थ्रू इट, एंड वुड डोर इज ओपेक, सो वी कैन नॉट सी थ्रू इट। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, ये बड़े इंटरेस्टिंग से 8 और 9, इस पे आप बच्चों को क्या कर कुछ चीजें सॉल्व करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास 2 मटेरियल्स गिवन है, और मिस्टीरियस का मतलब आपको उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो किस टाइप के हैं। उनके नाम है बच्चों एक्स एंड वाई। अब जब जो एक्स है उसको जब आपने टच किया या प्रेस किया तो वो आपको रिजिड लगा। रिजिड का मतलब होता है हार्ड लगा, ठीक है। और जब आपने वाई को प्रेस किया तो उसने अपनी शेप जो थी वो चेंज कर दी प्रेस करने पर। और साथ में एक और आपको हिंट दिया है कि वाटर में जो एक्स था वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया, जबकि वाई जो था वो अनचेंज रहा, वो डिसॉल्व नहीं हुआ। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन क्या है आपका अब, व्हाट कैन बी एक्स एंड वाई, कि एक्स एंड वाई क्या हो सकते हैं। तो मटेरियल एक्स जो है दैट कैन बी सॉल्ट और शुगर, क्योंकि नमक और चीनी दोनों ही रिजिड होते हैं, ठीक है, और साथ में वो वाटर में सॉल्युबल भी होते हैं। और मटेरियल वाई आपका यू कैन राइट रबर भी हो सकता है, क्ले भी हो सकता है, क्योंकि दोनों ऐसे मटेरियल्स हैं बच्चों जो शेप को चेंज करते हैं प्रेस करने पर, बट इनसॉल्युबल इन वाटर, जबकि पानी में घुलते नहीं है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 इज, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हु आई एम, आपको बताना है, आपसे पूछा है कि मेरे में ये प्रॉपर्टी है, तो आपको बताना है कि मैं क्या क्या हो सकता हूँ, मतलब इनके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। जैसे आई हैव लस्टर, तो ऑल द मेटल्स हैव लस्टर। मेटल जो है धातु है, उनमें चमक होती है ना, चमक होती है। सो मेटल्स में आ जाएगा गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। फर्स्ट वाले का, आई हैव लस्टर वाले का ये आंसर है। सेकंड है आई कैन बी इजिली कंप्रेस्ड, मुझे कंप्रेस कर सकते हैं इजिली, सो यू विल राइट स्पॉन्ज भी हो सकता है और फोम भी हो सकता है। थर्ड है आई एम हार्ड, मैं हार्ड हूं और साथ में सॉल्युबल इन वाटर हूं, पानी में घुल जाता हूं इजिली, सो आई कैन बी शुगर और सॉल्ट। एंड नेक्स्ट इज यू कैन नॉट सी क्लियरली, आप देख तो सकते हो बट नॉट क्लियरली, मतलब मैं एग्जाम्पल हूं किसका, कौन सा मटेरियल होगा ये, ट्रांसल्यूसेंट। एंड ट्रांसल्यूसेंट के क्या एग्जाम्पल थे बच्चों, बटर पेपर एंड फ्रॉस्टेड ग्लास। ओके, नेक्स्ट इज आई हैव मास एंड वॉल्यूम, मास एंड वॉल्यूम तो मेरे पास है बट यू कांट सी मी, तो एयर और कोई भी गैस जो है उनका वॉल्यूम और मास तो होता है बट हम उन्हें नहीं देख सकते, तो ये उसका एग्जाम्पल है। और लास्ट वन इज मेक, अब आपसे क्वेश्चन है कि मेक योर ओन हु आई एम, अब आप अपने आप से बनाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन और सारे उनके आंसर भी लिखोगे। तो यू कैन मेक अ क्वेश्चन, आई एम रिजिड, मैं रिजिड हूं, एंड यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन मतलब निर्माण में, जैसे बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन है उसमें मैं यूज होता हूँ। तो यू विल राइट, एग्जाम्पल भी आपको खुद ही देना पड़ेगा, आयरन और स्टील, और यू कैन ऑल्सो राइट ब्रेक, ईंट का एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं। नेक्स्ट इज आई कैन टेक द शेप ऑफ कंटेनर, किसी भी बर्तन की मैं शेप ले सकता हूं, तो मैं कौन हूं, डेफिनेटली आंसर इज वाटर और एनी अदर लिक्विड। क्लियर। अब आते हैं इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। यू आर प्रोवाइडेड विद, आपके पास बच्चों दिया है सिरका, शहद, सरसों का तेल, पानी, ग्लूकोज एंड गेहूं का आटा। तो अब आपको पेयर किसके बनाने हैं, एक पेयर ऐसा बनाना है जो एक दूसरे में बिल्कुल सॉल्युबल हो, और एक पेयर ऐसा बनाना है जो बिल्कुल भी सॉल्युबल ना हो। तो यहीं से समझ लीजिए, वाटर में जो विनेगर है, सिरका, वो भी डिसॉल्व हो जाता है, साथ में ग्लूकोज भी वाटर में डिसॉल्व होता है, साथ में हनी भी होता है, तो 3 आ जाएंगे, ये तीनों के पेयर बन जाएंगे पानी के साथ सॉल्युबल वाले में। और इन सॉल्युबल में जो ऑयल है,
ऑयल एंड वाटर हो गया इनसॉल्युबल का एग्जाम्पल, साथ में जो व्हीट फ्लोर है दैट इज ऑल्सो इनसॉल्युबल इन वाटर, सो वो भी इनसॉल्युबल का एग्जाम्पल है. सो आई होप दिस इज यूजफुल फॉर यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.